नमस्कार दोस्तों रिसेंटली चाइना के द्वारा एक नया मैगलेव ट्रेन अनवील किया गया जो कि बताया जा रहा है कि प्लेन से भी ज्यादा तेज है। और ये आप देख सकते हो खबर, फास्टर देन एयरप्लेन चाइनाज मैगलेव ट्रेन रीडिफाइंस रेल ट्रैवल कैन कवर 1200 किलोमीटर डिस्टेंस इन जस्ट 150 मिनट्स। इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कि मैगलेव ट्रेन होता क्या है, किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है और कैसे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चाइना ने जिस तरह से पूरे दुनिया को पीछे छोड़ दिया, स्पेशली इस तरह के टेक्नोलॉजी में, हाई स्पीड रेल में, ये काफ़ी ताजुब की बात है। यहाँ पर कोई भी अगर आप देश देख लो, इस समय चाइना के क्लोज नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं कि हमारा जो नया फाउंडेशन बैच है यूपीएससी को लेकर, ये 8 अगस्त से स्टार्ट होगा। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में है। और कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइडेंस कर देगी। और ये जो पूरा बैच होता है, इसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विथ अ टॉप स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं इससे भी ज्यादा, करीब 650 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चाइना इज ऑल सेट टू रीडिफाइन रेलवे ट्रैवल। क्योंकि यहां पर 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस सिर्फ 150 मिनट के अंदर अंदर तय हो पाएगी। जी हाँ, ये सही बात है, क्योंकि बीजिंग ने रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया है मैग्नेटिक लेविटेशन, जिसको मैगलेव टेक्नोलॉजी कहते हैं, एंड दैट कुड सी ट्रेन्स ट्रैवल फास्टर देन प्लेन। मैं आपको कैलकुलेशन करके वो बताऊंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन तो ये है कि मैगलेव टेक्नोलॉजी होती क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक लेविटेशन। तो बेसिकली क्या है, ये प्रकार का ट्रेन है, दीज आर अ फॉर्म ऑफ हाई स्पीड रेल ट्रांसपोर्ट, जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ट्रेन को लिफ्ट किया जा सके, मतलब ट्रैक के ऊपर लाया जा सके। मतलब यहां पर जो ट्रेन की बॉडी है उसका कनेक्ट आपको जो पटरी होती है उसके साथ देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखोगे, जैसा मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि ये नीचे नॉर्थ पोल है, ऊपर जो ये है ये भी नॉर्थ पोल है। तो आप सब जानते होंगे कि जो सेम पोल होता है वो पुश करता है, रिपेल करता है एक दूसरे को। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो ट्रेन है, पूरा बॉडी है, वो ऊपर लिफ्ट हो जाता है पुश करने की वजह से। और इसको कंट्रोल किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू इसको कंट्रोल होता है प्रॉपर। और ये बॉडी ऊपर हो जाता है, मतलब पूरी की पूरी जो ट्रेन है वो हवा में रहती है। और ये आगे पीछे भी बढ़ता इसी प्रकार के टेक्नोलॉजी से है। यहाँ पर जो साउथ पोल, नॉर्थ पोल पुश करना हो, पुल करना हो, तो वो उसी टेक्नोलॉजी पर ये पूरा बेस्ड है। इसी को हम मैगलेव टेक्नोलॉजी कहते हैं कि ट्रेन जो है एक प्रकार से हवा में रहती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कोई व्हील नहीं होता है। ये जो ट्रेन है बेसिकली ट्रैक से 10 से 15 mm ऊपर की तरफ रहती है। एंड क्योंकि इसमें कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, तो आप समझ लो फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन नहीं होगा तो यहाँ पर स्पीड हम ज़्यादा प्राप्त कर सकेंगे। और ये काफ़ी साइलेंटली ऑपरेट करता है, क्योंकि कोई भी नॉइस नहीं है ना। नॉर्मली जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो कितनी आवाज़ें आती हैं, राइट। तो इसमें आपको वो आवाज़ देखने को नहीं मिलेगी। स्मूथ राइड होती है, बम्प नहीं होता है, वाइब्रेशन नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल ट्रेन में तो जो चक्का है वो आपका पटरी पर रहता है, राइट। तो वो चीज़ के लिए कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजी है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इसको अचीव करना इतना आसान नहीं है। अब चाइना का ये जो मैगलेव प्रोजेक्ट है, वैसे मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि चाइना ने 600 किलोमीटर पर आवर वाला जो मैगलेव प्रोटोटाइप जो है ये 2021 में अनवील किया था चिंगडाओ में। और ये बेसिकली डेवलप किया गया है बाई CRRC चिंगडाओ सिफांग कंपनी लिमिटेड, जो चाइना की कंपनी है, स्टेट कंपनी है। एंड इट यूजेस हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। और ये आपको चाहिए होता है, इसको आपको बिल्ड करना होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन चाहिए होता है ताकि इसको हम मूव कर सकें। तो यहाँ पर रिसेंटली हुआ क्या था कि अब इसको जो है 1200 किलोमीटर की जो जर्नी है, 150 किलोमीटर में ये प्रूफ करना है, चाइना को दिखाना है, जिसकी एवरेज स्पीड होगी लगभग 480 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप समझिए कि इसकी हाई स्पीड जो होगी वो करीब 650 किलोमीटर पर आवर के आसपास होगी। और इसके लिए ट्रैक ये जो बनाया गया है, आप देख सकते हैं, बीजिंग से लेकर शंघाई। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, ये भी लगभग 1200 किलोमीटर का ही है। तो यहाँ पर इसको जो है टेस्ट किया जाएगा। वैसे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर एक ट्रायल हुआ था, जहाँ पर जो डोंगू लेबोरेटरी है चाइना की हुबई प्रोविंस में, वहाँ पर बताया जा रहा है कि 1.1 टन ऑफ मैगलेव ट्रेन, ये एक्चुअली 1968 फुट ट्रैक, मतलब 2000 फुट के ट्रैक पर इसको दौड़ाया गया था। और इसने 7 सेकेंड्स के अंदर अंदर 400 माइल्स पर आवर से ज़्यादा की स्पीड
प्राप्त कर ली। 404 माइल्स पर आवर का मतलब लगभग हो गया 650 किलोमीटर पर आवर। तो आप समझ रहे हो कि ये छोटे ट्रैक पर किया गया था, लेकिन अब इसको यहाँ पर बड़े ट्रैक पर जो है चाइना चलाने जा रहा है और इसको प्रूव करने जा रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये एयरप्लेन से कैसे फास्टर हो गया, क्योंकि आप में से जिन लोगों को नॉलेज होगा आप जानते होंगे जो कमर्शियल प्लेन है ना वो आपका स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर वो अचीव कर लेता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, फ्लाइट से ट्रैवल करने में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए होता है एयरपोर्ट पहुंचने पर, सिक्योरिटी, बोर्डिंग, बहुत सारी चीज़ें। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बीजिंग से संघाई की बात करें तो 2 घंटे की फ़्लाइट हो गई, और इसके अलावा आपको 90 मिनट्स, 1.5 घंटा और ले लीजिए, सिक्योरिटी चेक इन, बोर्डिंग, ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इसके ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो कम से कम 4 घंटा आपको इसके लिए चाहिए होता है। लेकिन वही मैगलेव ट्रेन में आप 2.5 घंटे के अंदर अंदर, टोटल टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, आप ट्रेन से शंघाई से बीजिंग पहुंच सकते हो। यहाँ पर कोई भी एयरपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, रिलायबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है क्योंकि वेदर वगैरह की वजह से फ्लाइट कैंसिल नहीं होगी यहाँ पर। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि टोटल ट्रैवल टाइम अगर आप देखोगे ना तो ये मैगलेव जो है एयरप्लेन को भी बीट कर दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं 1500 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस है तो ये एयरप्लेन से भी फास्ट हो गया एक प्रकार से। फिर इसका स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहला है टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी। चाइना आज के डेट में हाई स्पीड ट्रेन डेवलपमेंट में सबको पीछे छोड़ दिया है, चाहे जर्मनी है, जापान है, सबको। एंड इसने दिखाया है सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जो मैग्नेट है, एआई कंट्रोल हो गया, क्रायोजेनिक हो गया, इन सब में चाइना इन सबसे आगे निकल गया है। फिर इसके अलावा BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी इससे काफी बड़ा बूस्ट मिल सकता है। चाइना के जो पार्टनर कंट्रीज हैं वो हो सकता है कि इस ट्रेन का फायदा उठाएं। फॉर एग्जाम्पल में भी शायद चाइना, लाओस, चाइना पाकिस्तान, यू नेवर नो, जो पाकिस्तान सीपैक प्रोजेक्ट है, हो सकता है कल के डेट में इसको वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। और कहीं ना कहीं ये एयर ट्रैवल के लिए भी चैलेंज पास ऑन करेगा, क्योंकि डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक जो है चाइना में काफ़ी हैवी है और ऑयल इंटेंसिव है। तो ऑयल इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रीफाइड है जो मैगलेव ट्रेन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा। देखो, कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, इसमें आपको हाई इनिशियल कैपिटल चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है इससे जॉब्स काफ़ी क्रिएट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हाई टेक मैग्नेट, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता है इससे। अर्बन प्लानिंग, बेसिकली क्या है कि जो सैटेलाइट सिटीज़ हैं वो डेवलप होते हैं, मतलब एक मेन सिटी होता है यहाँ पर, बड़ा शहर होता है और उसके इर्द गिर्द कई सैटेलाइट सिटीज़ इनको कहते हैं, छोटे छोटे शहर। तो क्या है कि एक ही जगह पर लोग कंसंट्रेट नहीं होते हैं, दूर दूर जाकर भी रह सकते हैं क्योंकि वहाँ से कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है। फिर इसके अलावा इंडस्ट्री, मतलब इसकी वजह से जो इन टाइम लॉजिस्टिक हो गया, हाई वैल्यू गुड्स ट्रांसपोर्ट हो गया, वो सब पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, चाइना ऑलरेडी हैज़ द लार्जेस्ट हाई स्पीड रेल नेटवर्क, 45,000 किलोमीटर। सोच के देखिए, ऑलरेडी इनका हाई स्पीड रेल की मैं बात कर रहा हूं, पूरा नेटवर्क है। और मैगलेव क्या करेगा, इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। जो अल्ट्रा हाई स्पीड की जब हम बात कर रहे हैं ना, मिड रेंज रूट 300 से 1500 किलोमीटर के बीच में, उसको और ज़्यादा सपोर्ट करेगा। लेकिन हाँ, इसमें चैलेंजेस भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहला तो फाइनेंशियल है, मतलब मैगलेव इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कन्वेंशनल रेल से 2 से 4 गुना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको पता नहीं है, क्योंकि टिकट कॉस्ट हाई होगा, क्या उतनी भीड़ आएगी कि नहीं आएगी, तो ये भी थोड़ा सा अनसर्टेन होता है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से हम बताएं तो यहाँ पर डेडिकेटेड ट्रैक आपको चाहिए। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रैक पर तो आप कर नहीं पाओगे, तो उसको आपको कंस्ट्रक्ट करना है। और यहाँ पर हाई प्रिसीजन चाहिए होता है कंस्ट्रक्शन में, अलाइनमेंट में, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है। तो इसको चलाना और बनाना इतना आसान नहीं है। और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, जैसे कि लैंड एक्विजिशन का दाम हो गया, आपको पूरा लैंड एक्वायर करना है, वो भी काफ़ी कॉस्टली होता है। जो एयरलाइंस हैं वो रेसिस्ट करते हैं कि नहीं चाहिए, क्योंकि उनका बिजनेस एक प्रकार से प्रभावित हो सकता है। फिर इसके ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, देखो दुनिया में अगर आप देखोगे तो जापान अभी कोशिश कर रहा है, उसका भी यहाँ पर मैगलेव ट्रेन की टेस्टिंग हो रही है, लेकिन वो बताया जा रहा है कि 2035 तक इस तरह का अचीव कर पाएगा ये स्पीड। साउथ कोरिया ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो है, लेकिन वो काफ़ी लो स्पीड वाला है, 110 किलोमीटर पर आवर। जर्मनी यहाँ पर सोचा था बनाएंगे, लेकिन अगेन हाई कॉस्ट की वजह से छोड़ दिया। यूएसए भी फिजिबिलिटी स्टडीज कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं हुआ है। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि चाइना इस मामले में कितना ज़्यादा आगे निकल गया बाकी देशों से। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या भारत के अंदर आप बता सकते हो ये जो मिशन रफ्तार लॉन्च किया गया था ये है क्या एग्जैक्टली? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे प्रतिज्ञा बैच को ले सकते हैं जो 8 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि
कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इसके अंदर कराई जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटर आपको मिलता है। एंड कोई भी अभी आपको प्रॉब्लम हो तो ये फोन नंबर दिया है, मेरी पर्सनल टीम जो है आपको हेल्प करेगी। एंड यूज दिस कोड, टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।